जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसकी कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम आपका, हमारा, देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। तो उससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं तो उनके तक पहुंचाने में अपना पूर्ण प्रयास करूं, और प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी हमसे हो सके हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें कि इस अयोध्या कांड को, रामचरितमानस की कथा को मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी बल्भो विजयते। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछी तय हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। तो परेव राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र ही से यह बात न कहे। उदौ करहु जनि रवि रघु कुल गुरु, अवध बिलो किशूल होई ही उर। भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल रूप पुरुष सर्व भगवान, आप अपना उदय न करें और अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निपहि भयौ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ी भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपहि जनु लागिहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामी निहि विभूषण जैसे।
तही निशि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीरु सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जाग्यऊ अजहू न अवधपति कारनु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जग गावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न होएरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राव ले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देख भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी न राज ही नींद निशी, हेतु जान जगदीश। रामु रामु रटी भोर किए, कहई न मारम महीशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्ह कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही का राऊ। उर्धरि धीरज गयऊ दुआरे, पूछी सकल देख मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्ह पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघु कुलदीप ही चले लेवाई। राम कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तह बिल खाही।
श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर यह लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहमी परेव लखी सिंधि निहि मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी के को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सब अंगु मनहु दीन मनहीन भुअंगु सरुस समीप दीख कैकई मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ तदपि धीर धरि समऊ विचारी पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण सुनहु राम सब कारण एहु राजी तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोहि दुई बरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना सो सुनि भयो भूप उर सोचू छाड़ी न सकहीं तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इति बचन उत संकट परेउ नरेशु सकहु तो आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहई कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी जीभ कमान बचन सरनाना मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाड़ी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोरपनु धरे शरीरु सीखई धनुष विद्या बरु बीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु रामु सहज आनंद निधानु बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सुर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों को गुणों को से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे।
सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पीतु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मत ही है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न हो जाऊं बन ऐसे हु काजू, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों की समाज में सबसे पहले मेरी ही गिनती करनी चाहिए। से वही अरडु कल पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी, तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नरनायकु देखी, थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदिधि अगाधु, भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तोहि कहु सती भागु। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमित कुटिल करी जान, चलई झोंक जल वक्र गति, यद्यपि सुलील लू समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यप जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सबु जो कछु कहऊ, तुम पितु मातु बचन रत अहऊ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहौ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई, तुम सम सुअन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात
कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मांगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरी गति सलील सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमीर, निप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अव निप अकनि राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सपने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथ न कान न जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिर महेश सही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदाशिव मोरी। आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवगढ़दानी, मुँह मांगा देने वाले और अपनी मनोकामना पूरी करने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजी रहहि घर, परिहरि शीलु स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होऊ जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुर पुरु जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्य के कल्प फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख सह आपसे मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो। अस मन गुनई राव नहीं बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पित ही प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कही मात अनु मानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन
पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी के पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूछूं माना, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेहु बस सोच परिहर्य, तात आयसु देय हर्षि हिय, के कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता के परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तल गत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल फलु पाई, एहं बेगिहि होई रजाई, विदा मातुसन आवऊँ मांगी, चली हूँ बनेहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनय सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाई लोचन स्त्रवई, शोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो कल्याण रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कै कई ही गारी, यही पापिनी ही बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने
बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा को लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड को लेके पुनः फिर आपसे मिलूँगा। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करते हुए अपने श्री रामचरितमानस की कथा को संपन्न कराने में और अपने मुखार बिंदु से हमको श्री राम भक्त तक पहुंचाने में अपना पूर्ण प्रयास करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। जहां तक हो सके प्रभु श्री राम के श्री रामचरितमानस की कथा को आप स्मरण करिए और इसका प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने धर्म को बचाने का पूर्ण प्रयास करिए। धन्यवाद।